सर्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदा भासाद्विपर्यय इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। आचार्य माणिक नंदी विरचित परीक्षा मुख ग्रंथ 6वें परिच्छेद में आभासों का वर्णन चल रहा है। प्रमाण का आभास, जिसके अंतर्गत प्रमाण का लक्षण, उनके भेदों के सबके लक्षण, उनके संदर्भ में जो आभास है उनकी चर्चा करने के बाद प्रमाण के भेदों के संदर्भ में भी जो आभास है उनकी चर्चा करने के बाद प्रमाण के विषय के आभास की चर्चा कर रहे हैं। 61-62 दो सूत्र सुबह संक्षेप में देखे थे। इसी संदर्भ में 63, 64 और 65 विषय के संदर्भ में जो बात 61 और 62 सूत्र में कही गई थी उसी को स्पष्ट करने के लिए आगे के 3 सूत्र दिए हैं। सामान्य चर्चा 2 सूत्रों की करके फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए 61-62 दोनों सूत्र। विषय का आभास क्या है? जो पदार्थ प्रमाण का विषय बन रहा है उसे या तो अकेले सामान्य रूप मानना या विशेष रूप मानना, दोनों तो मानना, लेकिन कैसे मानना? स्वतंत्र मानना दोनों को। ये आभास क्यों है कि तथा अप्रतिभासात, ऐसा कोई वस्तु जानने में आती ही नहीं है। तथा अप्रतिभासात, ऐसी वस्तु कोई अकेले सामान्य, अकेले विशेष या सामान्य विशेष तो है लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग स्वतंत्र है, ऐसा कहीं भी प्रतिभासित होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है। इसलिए फिर भी यदि ऐसा मान लिया जाए कि हाँ स्वतंत्र होते हैं, किसी में सामान्य किसी में विशेष, और यदि होंगे तो भी दोनों स्वतंत्र होते हैं, कहते वह कार्यकारी नहीं हो सकेंगे, कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। ये हेतु दिया गया था। अब कह रहे ऐसा स्वतंत्र होकर के भी यदि वे कार्य करने के लिए समर्थ होंगे तो क्या आपत्ति आती है? उसे कह रहे हैं आगे, समर्थस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात् किसको लोगे? सामान्य को कि विशेष को स्वतंत्र लोगे? वो कार्य करने में है समर्थ। कह रहे यदि ऐसा मानेंगे सर्वदा उत्पत्ति, सर्वदा ही उत्पत्ति होती ही रहेगी, क्योंकि अनपेक्ष विशेष, जैसे एक पर्याय को अपन विशेष लेते हैं, सब में जो पर्याय स्वतंत्र हो रही है, यदि वह सामान्य से पृथक अलग से हैं, अपने आप में निरपेक्ष है, स्वतंत्र है, तो फिर सामान्य की आवश्यकता नहीं है। तो सारे के सारी उसकी पर्यायें एक साथ ही उत्पन्न हो जानी चाहिए। तो सर्वदा उत्पत्ति, सामान्य की उसे अपेक्षा नहीं है। यदि नित्य सामान्य मान लिया जाए तब भी कह रहे हैं कि सब के सब कार्य एक साथ होंगे ही, क्योंकि नित्य है ना सब कार्य, तो एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। सामान्य त्रिकाल एक रूप रहता है
और विशेष जो है उसमें अपने आप क्रमशः पर्याय की उत्पत्ति होती रहती है। दोनों को स्वतंत्र मान लिया तो सर्वदा उत्पत्ति का प्रसंग आता है, यानी सारी पर्याय एक साथ सर्वदा उत्पन्न होती रहेंगी, क्योंकि किसी की अपेक्षा है नहीं एक दूसरे की। तो निरपेक्ष हो गए तो सर्वदा एक साथ उत्पन्न होने लग जाएंगे। तो एक तो ये आपत्ति दी। दूसरा ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ही निरपेक्ष मान लिया जाए वस्तु को, तब भी ये आपत्ति आएगी कि वो उस एक पदार्थ अपने आप में किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता, तो अपने आप में स्वतंत्र है। तो वहाँ भी कह रहे हैं जब बिल्कुल निरपेक्ष है, किसी की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें जो कार्य है वो हमेशा होते ही रहना चाहिए। आगे उदाहरण दिया, सूत्र में तो नहीं है, समझाने के लिए आगे उदाहरण दिया है। मिट्टी और घड़ा, तो मिट्टी सामान्य है और घट रूप कार्य है। अब सामान्य मिट्टी को विशेष घट कार्य की यदि अपेक्षा नहीं है तो वो स्वतंत्र है, तो मिट्टी में से घट हमेशा ही उत्पन्न होते रहना चाहिए। दूसरी तरफ कहते हैं कि घट रूपी पर्याय यदि वह निरपेक्ष है तो घड़े को भी सर्वदा रहना चाहिए आगे पीछे। तो निरपेक्ष है ना सामान्य से, तो पहले भी थी अनित्य पर्याय एक समय की होने वाली, वो पहले भी थी बाद में भी है, सर्वदा ही उसे मानना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि निरपेक्ष मानेंगे तो सर्वदा उत्पत्ति का प्रसंग आएगा। इसलिए सामान्य और विशेष स्वतंत्र होकर के कार्य करने में समर्थ नहीं है। फिर भी तुम समर्थ मानोगे तो सारे कार्य सर्वदा उत्पन्न होते रह जाएंगे। ये दोष दिया गया इसमें। दार्शनिक चिंतन है, फिर और जब आगे ज़्यादा विशेष पढ़ोगे तब ख्याल में आ पाएगा। इससे बचने के लिए ये कहे कि नहीं वो कार्य करने में तो समर्थ है, आप कह रहे कि सर्वदा उत्पत्ति हो, कैसे हो जाएगी? वो उत्पत्ति तो तब होती है जब पर अपेक्षा होती है, और परापेक्षित उसकी उत्पत्ति है। जब वो अपेक्षा दूसरे की अपेक्षा आती है तब वो कार्य हो जाता है, नहीं होती तब नहीं होता। मिट्टी में घट रूप कार्य होगा, वो समर्थ है। अकेली मिट्टी घट रूप कार्य करने के लिए समर्थ है। उसमें ये कहा था यदि विशेष के बिना कार्य करने में समर्थ है तो घट रूपी कार्य उसके सर्वदा ही होते रहने चाहिए। उसके लिए कह रहे कि ऐसा नहीं है, वो परापेक्षी है। मिट्टी में घट तो बनने की योग्यता है, लेकिन जब कुम्हार चक्र आदि उसके जो अन्य निमित्त है ना पर, उनकी अपेक्षा आने पर, तो जब पर की अपेक्षा होगी तब वो कार्य करेगा, जब पर की अपेक्षा नहीं होगी तब कार्य पर की सहायता पर निमित्त नहीं मिलेगा तब वो कार्य नहीं करेगा। तो सर्वदा उत्पत्ति कहाँ है? तो परापेक्षी। तो कहते वो जब पर की अपेक्षा होगी तब परिणमनशील होगा, फिर आगे पीछे फिर परिणामी नहीं है, तो फिर कैसा है? फिर कूटस्थ है। तो कूटस्थ यदि माना, स्वतंत्र माना, तो फिर वह कार्य करने में समर्थ है, तो फिर घट रूपी कार्य अभी हुआ ना, और स्वतंत्र है, पहले भी होना चाहिए उसमें। तो प्राग, उसके लिए प्राग अभाव, उससे पहले भी फिर वही अवस्था होनी चाहिए, बाद में भी अवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता है। वास्तव में परिणामीपना तो इसी रूप में लेना पड़ेगा, नई पर्याय का उत्पाद हुआ, पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, और वह वस्तु मिट्टी रूप से, पिंड रूप से नाश हुआ, घट रूप से वह उत्पन्न हुआ है, और मिट्टी रूप से उसमें सामान्य रूप से विद्यमान है। इस रूप में मानेंगे तो ही व्यवस्था बन सकेगी, अन्यथा किसी भी प्रकार से नहीं बन सकेगी। सर्वदा उत्पत्ति का दोष दिया तो उन्होंने कहा नहीं पर की अपेक्षा से, तो पर की अपेक्षा से भी होगा तो भी पर सापेक्ष परिणामीपना होगा, और यदि नहीं है तो उसका अभाव, तो अभाव तो फिर परिणमनशीलपना कहाँ चला गया। इसलिए प्रत्येक वस्तु ही परिणमनशील माने अपरिणामी और परिणामी, नित्य और अनित्य, सामान्य और विशेष, ये दोनों एक साथ एक वस्तु में स्वीकार करना जरूरी है। इसके लिए ये बात कही गई। 63 और 64वां सूत्र अभी नहीं पढ़ा अपन ने, 64वें सूत्र के उत्थानी का भी पढ़ते हैं इसमें। यहाँ यदि कहा जावे कि वह पदार्थ सहकारी कारणों के मिल जाने से उस कार्य को करता है,
इसलिए कार्य की सर्वदा उत्पत्ति नहीं होती। तो उसके लिए आचार्य उत्तर देते हैं, परापेक्षणे परिणामित्वम अन्यथा तद अभावात् तो पर सापेक्ष ही परिणामीपना हुआ, वस्तु में स्वयं में परिणामीपना कहाँ हुआ? तद अभावात् परापेक्षणे परिणामित्वम अन्यथा तद अभावात्। तो पर सापेक्षी परिणामीपना हुआ, स्वयं का परिणामीपना नहीं हुआ। स्वयं का परिणामीपना नहीं हुआ तो फिर वह कार्य करने में कैसे समर्थ होगा? उसमें स्वयं में परिणमनशीलता होनी चाहिए। इसी प्रसंग को समय सार में दूसरे तरीके से लिया। सांख्य बिल्कुल नित्य मानते हैं, तो वो सांख्यों को समझाते हुए कहा कि आप कहते हो प्रकृति सब कार्य कर देती है, प्रकृति सब कर लेती है, और जो पुरुष है वो नित्य कूटस्थ स्थिर रहने वाला है। ये लिए क्या करती है प्रकृति? तो वहाँ प्रकृति माने कर्म और एक तरफ से जीव। कहना है प्रकृति कराती है जीव को, जीव कुछ नहीं करता। के लिए जीव में परिणमन की योग्यता है तब करता है कि नहीं जीव नहीं परिणमता है तब करता है। ये तर्क खड़ा किया। स्वयं परिणमने वाले जीव को वह परिणमाता है कि नहीं परिणमाने वाले जीव को परिणमाता है। क्रोध मान माया लोभ से जीव नहीं परिणमता, कर्म उसे परिणमाता है। तो उससे पूछा नहीं परिणमने वाले जीव को परिणमाता है कि परिणमने वाले जीव को परिणमाता है? कह रहे नहीं, जीव तो परिणमता नहीं है, तो नहीं परिणमने वाले को परिणमाता है। तो उसका जो नहीं परिणमता है उसे कितना भी कोई कोशिश करे वो नहीं परिणमा सकता। जब तुम कह रहे नहीं परिणमता तो ये कर्म कैसे परिणमा सकेगा उससे? इसलिए परिणमने वाले को नहीं परिणमने वाले को कह रहे नहीं, वो परिणमता है उसे परिणमाता है। कह रहे परिणमता है तो स्वयं परिणम रहा है ना, फिर दूसरे की आवश्यकता कहाँ है? स्वयं परिणमने वाले के लिए फिर दूसरे की आवश्यकता कहाँ है? तो हुआ क्या कि जीव जब क्रोध मान माया लोभ रूप से परिणमता है, उसमें स्वयं में योग्यता है, तब वो कर्म जो है वह तब निमित्त कहलाता है। तो पर की अपेक्षा भी कही जाएगी। पर की अपेक्षा से परिणामीपना मानोगे तो फिर उसके मूल में स्वभाव में तो परिणामीपना नहीं है, उसका अभाव ही मानना पड़ेगा। और जब परिणामी नहीं है तो फिर कार्य कैसे करेगा? फिर वही अकार्य करनाच्छ, फिर कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए अपने आप भी नहीं कर सकता है यदि स्वतंत्र माना जाएगा तो, और न दूसरे की सहायता से कर सकता है। तभी कर सकेगा कि जब वह स्वयं नित्य सामान्य रह करके ये अपनी पर्याय रूप से विशेष रूप से परिणमित होगा, तभी कार्य कर सकेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। इसलिए सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु को स्वीकार करना चाहिए। असमर्थ रूप दूसरे पक्ष में दोष दे रहे हैं। समर्थस्य करने कहा था ना, वो करने में समर्थ है। पहले असमर्थ माना जाए तो स्वम असमर्थस्य अकारकत्वात् पूर्ववत्, बोलिए। स्वयं असमर्थ है तो फिर असमर्थ ही ना, फिर कार्य कैसे होगा? स्वयं कार्य करने में असमर्थ है, तो यदि असमर्थ ही है तो फिर अपने आप ही कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अकार्य करनाच्च ये हेतु वैसे ही रहा। समर्थ मानोगे स्वतंत्र रूप से, तब तो स्वतंत्रतया काम नहीं हो सकेगा। चक्र घूमता है ना, चक्र स्थिर रह करके घूमता है, माने एक धुरी उसको चाहिए ना आधार, उसके ऊपर चक्र घूमेगा। तो आधार नहीं होगा तो घूमेगा कैसे? माने एक स्थिरता पर घूम रहा है वह। तो ऐसा ही एक सामान्य और फिर उसमें ये अवस्थाएं जो हो रही वो विशेष, ये दोनों हो तभी कार्य हो सकता है। बिना उसके समर्थ मानोगे तो सारे कार्य एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे। नहीं, परस की निमित्त से होते हैं तो निमित्त के कारण परिणामीपना आया, स्वयं परिणामीपना सिद्ध नहीं हुआ। तो स्वयं परिणामीपना नहीं है तो फिर कार्य नहीं हो सकेगा, परिणमन ही नहीं होगा उसमें। कहले नहीं, वो स्वयं असमर्थ है। तो जब असमर्थ ही है तो कार्य हो कर रहा है। तो स्वयं असमर्थस्य
अकारकत्वात् वो अकारक ही है। तो पूर्ववत माने 62वें सूत्र में जैसे कहा था, तो ये सब मिलाकर के ये कहा सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु स्वीकार करना जरूरी है, तभी वो अपना कार्य करने में समर्थ हो सकती है, अन्यथा अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होगी। अपन चलते हैं ना पैरों से, तो ये माने एक जुड़ा हुआ है, स्थिर है, और फिर ये चल रहा है, तो चल सकते हैं। यदि स्थिर पार्ट स्थिर ही रहे, ऐसे पैर भी स्थिर रहे, तो चलना नहीं हो पाएगा। और पैर चल रहे ऐसे ये भी चलने लग जाए, ये भी अलग अलग हो जाए, तो चलना नहीं होगा। और ये स्थिर रहे और फिर पैर चलते हैं, तो बराबर ये चलने की प्रक्रिया होती है। माने एक पार्ट नित्य रहे और एक पार्ट अनित्य रहे, एक पार्ट सामान्य रहे और एक पार्ट विशेष रहे, तभी कार्यकारी हो सकता है, अन्यथा कार्य होना संभव नहीं है। ये इस तरह विषय के संदर्भ में चर्चा की। अब फल माने अब कौन सा अध्याय आ गया? 5वां परिच्छेद आ गया। वो प्रमाण के उसकी चर्चा नहीं की। अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, ये फल तो बता दिया था, उसके संदर्भ में चर्चा नहीं की। इसलिए इस बात को सभी स्वीकार करते हैं, ये प्रमाण का कार्य है, इसलिए उसमें किसी को विवाद नहीं है। अब कहते वह फल उससे भिन्न है कि अभिन्न है, इस संदर्भ में विवाद है। अब इससे गलत मानते हैं तो वह फलाभास हो जाएगा, उसकी चर्चा ही कर रहे हैं। फलाभासम प्रमाणाद अभिन्नम भिन्नम एव वाम, वहाँ सूत्र क्या है देखिए 5वें परिच्छेद में। पेज नंबर क्या है? दूसरा ही सूत्र है ना, प्रमाणाद अभिन्नम भिन्नम च। वो जो फल है प्रमाण से अभिन्न भी और भिन्न भी है, ये तो स्वरूप है। और फलाभास क्या हो जाएगा? प्रमाणाद अभिन्नम भिन्नम एव। तो ये क्या फर्क क्या पड़ा उस सूत्र में और इस सूत्र में, क्या फर्क है? हाँ, और वहाँ क्या लिखा था? वहाँ च लिखा, तो च और एव करने से क्या फर्क हो रहा है? ये अनेकांत और एकांत का फर्क पड़ गया। वो अनेकांतात्मकता है, भिन्न भी और अभिन्न भी है कहा गया। और ये जो कहा जा रहा है एव लगा करके, ये दोनों के साथ एव लगाना है। प्रमाणाद अभिन्नम एव, प्रमाण का जो फल है प्रमाण से अभिन्न ही है, या फिर प्रमाण से बिल्कुल भिन्न ही है। यदि ऐसा माना जाएगा तो फलाभास है। क्या दिक्कत है ऐसा मानेंगे तो? वो अपने आप बता रहे हैं आगे। 66वां सूत्र एक बार दोहराते हैं। फलाभासम प्रमाणाद अभिन्नम भिन्नमेव वाम, भिन्नम भिन्नम नहीं, अभिन्नम भिन्नमेव, अभिन्न या भिन्न मानना। यदि सर्वथा अभिन्न मानेंगे तो क्या दोष आएगा? अभेदे तद व्यवहारानुपत्ते, यदि प्रमाण और प्रमाण का फल सर्वथा अभेद है, एक ही है, प्रमाण और फल ये दो चीज़ें है ही नहीं, सर्वथा ही एक है एकांत से, तो कहते हैं यह प्रमाण का फल है, ऐसा व्यवहार कैसे करोगे, ऐसा कथन कैसे करोगे, ऐसा बताओगे कैसे? तो ये प्रमाण और ये उसका फल, ऐसा व्यवहार, ऐसा कथन ये कहा ही नहीं जा सकेगा। जबकि कहते हैं ये इसका, इस ज्ञान का, ये जानने का ये फल हुआ। कोई भी हम पढ़ाई करते तो सबसे पहले यही पूछते हैं ना, ये पढ़ेंगे तो इससे लाभ क्या है? तो लाभ बताना पड़ता है ना, ये लाभ है। तो पढ़ाई और लाभ अलग अलग है, तब तो हम कह सकते हैं पढ़ाई का ये लाभ है। यदि दोनों ही अभेद होंगे तो ये पढ़ाई और इसका ये लाभ, ये ज्ञान और इसका फल, ये प्रमाण और इसका फल, सर्वथा अभेद मानने पर ऐसा व्यवहार नहीं किया जा सकेगा। अभेदे तद व्यवहारानुपत्ते, कहते अभेद मान करके भी
अब वो बौद्धों की एक मान्यता की तरफ से बात कर रहे हैं कि कल्पना से प्रमाण और उसके फल का व्यवहार करने में आपत्ति। मान लेंगे ये प्रमाण और ये प्रमाण का फल ऐसे काल्पनिक मान लेंगे तो कल्पना से नहीं होगा। व्यावृत्तापि न तत्कल्पना फलांतराद व्यावृत्त्या अफलत्व प्रसंगात्। ये जो एक बौद्धों की जो मान्यता है उस आधार से बात की है। प्रमाण का फल है ना, उसी में अभेद पने से कैसे उनकी जो जानने की प्रक्रिया है वो जानने की प्रक्रिया में ये गाय है कहते ऐसा नहीं जाना जाता है। गाय है जो जाना गया ना, कैसे जाना गया कि अगो व्यावृत्ति हुई, माने हमें ये हुआ कि अगो गो नहीं है, इस सब की व्यावृत्ति हुई। ऐसा यहाँ कह रहे व्यावृत्त्या, प्रमाण और फल है ना एक ही है, यहाँ क्या हुआ कि अफल की व्यावृत्ति हुई। प्रमाण के अगो व्यावृत्ति का नाम गाय है ना, ऐसे प्रमाण का फल प्रमाण में ही अफल की व्यावृत्ति हुई, इसलिए प्रमाण में ही फल का निर्णय हो जाएगा। इसलिए प्रमाण और उसका फल ये भेद मानने की जरूरत नहीं है। व्यावृत्ति ऐसा अगो व्यावृत्ति जैसी अफल व्यावृत्ति से फल का निर्णय उसी में हो जाएगा। कहते न ऐसी न तत्कल्पना, ऐसी कल्पना भी उचित नहीं है। क्यों? फलांतरात व्यावृत्त्या अफलत्व प्रसंगात, कि किससे व्यावृत्ति? अफल, जैसे अगो कहा ना, जो गाय नहीं है इन सब पशुओं से इसकी व्यावृत्ति की, तो अन्य फलों से इसकी व्यावृत्ति की गई। फलांतरात व्यावृत्ति, तो जब फल अन्य फलों से व्यावृत्त होगा वो स्वयं कैसा होगा? ये अफल रूप होगा। यदि वो ये गाय है, ऐसा निर्णय कैसा किया कि सब अगो से व्यावृत्ति हुई, तो अगो माने सब पशु, अन्य पशुओं से व्यावृत्ति हुई, तो पशुपना भी चला गया ना उसमें से, पशु तो चला गया, तो गाय भी जो पशु है उसका निर्णय कैसे हो पाएगा? ऐसे करें, यदि अन्य सब फलों से उसकी व्यावृत्ति कर देंगे तो फिर फल से व्यावृत्ति होने पर वह स्वयं भी अफल पने को प्राप्त हो जाएगा, फल ही नहीं रहेगा ना। तो फलांतराद व्यावृत्त्या अफलत्व प्रसंगात, अन्य फलों से व्यावृत्त कर देने पर वह अफल रूप ही हो जाएगा। इसलिए कथनचित भिन्नता स्वीकार करना ही उचित है। जब हमने प्रमाण से वस्तु को जाना तो जानने का कार्य हुआ, और उसके बाद उसके अज्ञान की निवृत्ति और हान उपादान उपेक्षा, ये जो फल हुआ है इसे कुछ कथनचित भिन्नता मानना जरूरी है। वो आगे उसी तरह से अगला भी जो तर्क दिया उसी तरह से है। इस सूत्र को एक बार दोहराते हैं। व्यावृत्त्यापि न तत्कल्पना फलांतराद व्यावृत्त्या अफलत्व प्रसंगात। उनकी पूरी मान्यता अपने को ध्यान में नहीं, जानने में नहीं आती है, इसलिए वो पूरी तरह से बात ख्याल में नहीं आती है। टीका से और आप विशेष पढ़ेंगे तब विशेष ध्यान देना इस पर। कल्पना की बात की थी, व्यावृत्ति से ऐसी कल्पना हम कर लेंगे, कहले वो उससे भी उसका निषेध कर दे। काल्पनिक फल व्यवहार के निषेध का दृष्टांत, प्रमाणांतराद व्यावृत्तेव प्रमाणत्वस्य। अब प्रमाण क्या है कि प्रमाण की व्यावृत्ति, कि प्रमाण की व्यावृत्ति जैसे अप्रमाण रूप है, ऐसे अन्य फलों की व्यावृत्ति वह अफल रूप हो जाएगी। इसलिए अफलत्व का प्रसंग आएगा। जैसे वह अप्रमाणत्व का प्रसंग आता है ऐसे इसमें अफलत्व का प्रसंग आएगा। इसके लिए उन्हीं के अनुसार ये दृष्टांत देने का प्रयास किया। प्रमाणांतराद व्यावृत्तेव अप्रमाणत्वस्य। इनको थोड़ा गौन कर दीजिए, विशेष ख्याल में नहीं आए तो। इसलिए अकेले कल्पना मात्र भेद नहीं मानो, तो क्या मानो? तस्मात् वास्तवो भेदः, ये वास्तविक भेद है। प्रमाण रूपी कार्य अलग है और फल रूपी कार्य उसका अलग है।
4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता और प्रमिति। तो प्रमाता कौन? इस प्रमाण रूपी कार्य का कर्ता, वो कहलाएगा प्रमाता। प्रमाता क्या कार्य करता है? कि प्रमिति करता है। किसके द्वारा करता है? कि प्रमाण के द्वारा। और क्या रहेगा? क्या जानता है, विषय क्या बनाता है उसको? प्रमेय को। तो उसमें प्रमाता ने प्रमाण के द्वारा प्रमेय की प्रमिति की। तो कहीं कहीं प्रमाण जानने के रूप में लिया, तो प्रमिति को फल के रूप में लिया, प्रमिति। तो यदि प्रमाण अलग है और उसकी प्रमिति अलग है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञप्ति, तो जानने की जो क्रिया हुई, किसी को जान करके कार्य संपन्न किया, तो वही अज्ञान निवृत्ति, तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति हुई। इसलिए उसको फल को लेना है, अलग से लेना है। इसलिए कहते तस्माद वास्तव भेदा, वास्तविक भिन्नता है, अकेले काल्पनिक भिन्नता नहीं है तो एक ही, कल्पना से भिन्न भिन्न मान लो, ऐसा नहीं है, वास्तविक भेद उनमें है। लेकिन सर्वथा भिन्न भी नहीं मानना है। वास्तविक भेद तो कथनचित भिन्नता है। यदि सर्वथा ही भिन्नता मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, वो स्पष्ट करते हैं। भेदे तो आत्मांतरवत तद अनुपत्ते, भेदे तो आत्मांतरवत तद अनुपत्ते, यदि सर्वथा भेद मान लिया जाए तो अन्य आत्माओं की तरह उसे भी फिर अभाव, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी। सर्वथा भिन्नता मान ली, प्रमाण अलग है और फल बिल्कुल अलग अलग है। आपका ज्ञान हुआ तो जो कुछ लाभ आपको मिला, आपके जानने से मुझे कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, ये तो पक्का है ना। आपने खाना खाया तो आपका पेट भरेगा, मेरा पेट भरने वाला नहीं है। ऐसे आपको ज्ञान होगा, उसके संदर्भ में सम्यक ज्ञान के साथ आनंद जुड़ा हुआ है, उसको भी हम फल के रूप में ले सकते हैं। सम्यक ज्ञान के साथ आनंद, तो यदि ज्ञान होने पर आनंद आया तो किसे, कि जिसको ज्ञान हुआ है उसे आनंद आया, उसके जानने से दूसरे को आनंद नहीं आने वाला है। ऐसे ही यदि प्रमाण और प्रमाण के फल को बिल्कुल अलग अलग मान लिया जाए तो मानो सम्यक ज्ञान प्रमाण रूपी ज्ञान हुआ और उससे आनंद आया, वो अलग है बिल्कुल। तो फिर जिस आत्मा को सम्यक ज्ञान हुआ है उसे भी बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, तो फल भिन्न है तो उसे भी आनंद नहीं। माने अन्य आत्माओं का आनंद जैसे इस आत्मा को नहीं आ सकता, ऐसे स्वयं का आनंद भी स्वयं को नहीं आएगा। इसलिए वो फल जो है उसी को हो रहा है, ये भी मानना पड़ेगा। मैं खाना खाता हूँ तो मेरा पेट भरता है, तो खाना खाने की क्रिया और भूख के शमन, समझ लो खाना खाया और पेट भरा, खाना खाने से खाना खाने रूपी क्रिया हुई, उसका फल क्या निकला कि पेट भरा। आपने खाना खाया तो आपका पेट भरा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा तो पेट नहीं भरा, तो उस फल की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। अब यहाँ कह रहे दोनों को यदि बिल्कुल अलग मानते हो, क्रिया को और फल को, ज्ञान को और फल को, प्रमाण को और फल को, तो फिर ऐसे ही होगा। मैंने ही खाना खाया लेकिन पेट तो भरा, लेकिन वो तो अलग है ना, बिल्कुल भिन्न, तो पेट भरा ही नहीं, तो फल की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। ऐसा कह रहे हैं कि यदि भेदे तू, बिल्कुल ही भिन्नता मानी, आत्मांतरवत, दूसरे आत्मा के ज्ञान की तरह, तद अनुपत्ति, उस आत्मा को भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए कथनचित अभेद मानना पड़ेगा, कथनचित भेद भी मानना पड़ेगा और कथनचित अभेद मानना पड़ेगा। इसलिए वहाँ जो सूत्र कहा गया था प्रमाणाद अभिन्नम भिन्नम च, वो एक अलग एक सूत्र और भी दिया था उसके बाद में। क्या पेज नंबर पर है? 61 पेज पर सबसे वो तीसरा जो था, यह प्रमीमीते स एव निवृत्त अज्ञानो जहाँ तादर्ते उपेक्षते चेति प्रतीते, जिसने जाना है उसी की अज्ञान की निवृत्ति हुई है, ये अभेदपना। और जाना
और अज्ञान की निवृत्ति हुई, ये भिन्न भिन्न। जाना और हेय को छोड़ा, उपादेय को ग्रहण किया, ये अलग, ये दो कार्य हुए। यदि एक ही हो जाए, अभेद हो जाए, तो फिर ये कहा जाए कैसे जाए कि हेय को छोड़ दिया, उपादेय को ग्रहण कर लिया, ये कैसे कहा जा सकेगा। इसलिए भिन्नता भी है और उसी जीव को होती है, इसलिए अभिन्नता भी। तो कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता मानना चाहिए। 72वें सूत्र में कह रहे हैं नहीं तो वो तो भिन्न भिन्न है, लेकिन समवाय से उनको जोड़ देते हैं, ऐसा कुछ दर्शन वाले मानते हैं, उनका भी निषेध करते हैं। समवाय अति प्रसंगः, समवाय मानेंगे तो भी अति प्रसंग आएगा, माने दोष ही आएगा। अपने आचार्यों ने एक बहुत स्थूल रूप से माने खंडन करने के लिए तर्क दिया। समवाय से यदि जुड़ता है, ज्ञान हुआ, उसका फल निकला, तो ये जो फल निकला है ये हमें से क्यों जुड़ेगा, माने मैंने जाना है और ये फल हुआ, फिर समवाय से जुड़ेगा, तो समवाय से मेरे से ही क्यों जुड़ेगा, आपसे क्यों नहीं, दूसरे से क्यों नहीं जुड़ेगा, किसी से भी जुड़ सकता है। इसलिए कह रहे अति प्रसंगात। तो समवाय का फिर कोई निर्णय इस तरह से नहीं किया जा सकेगा। उसका कारण ये भी दिया है कि नित्य एक और व्यापक है। समवाय जो है नित्य एक व्यापक है, तो यदि फल हुआ तो समवाय से जुड़ेगा, तो समवाय नित्य व्यापक होने से सबके साथ जुड़ जाना चाहिए, तो सबसे जुड़ता नहीं है। जिसे ज्ञान होता है उसी को अज्ञान की निवृत्ति होती है, इसलिए समवाय से भी जुड़ता है, ये मानना भी उचित नहीं है। 72वां सूत्र पुनः एक बार बोलिए। समवाय अति प्रसंगः, इस तरह वो 5वें परिच्छेद की चर्चा भी पूरी हो गई। किसकी थी? फल के संदर्भ में। फल के संदर्भ में इतनी चर्चा की कि फल को कथनचित भिन्न और अभिन्न मानना चाहिए। जो सर्वथा भिन्न मानते या सर्वथा अभिन्न मानते वो फलाभास है। अब ये अंतिम बिल्कुल उपसंहार है। प्रमाण और प्रमाणाभास की जो चर्चा की, उसका लाभ क्या हुआ? इसमें ये कह रहे हैं कि हमें भी लाभ और दूसरों को भी लाभ है। तो क्या लाभ है प्रमाण से, प्रमाणाभास से? दो पंक्ति में सूत्र, दो पंक्ति में बुलाते हैं, फिर उसका अर्थ करते हैं। प्रमाण तदाभासो दुष्टतयोद्भावितो परिहृत अप्रहृत दोषौ। बोलने का प्रयास कीजिए। परिहृत अपरिहृत दोषो एक ही आना चाहिए था, अलग अलग कर दिया ना, सामासिक शब्द एक साथ होना चाहिए था। वादिनः साधन तदाभासो प्रतिवादिनो दूषण भूषणे च। प्रमाण और उसके आभास, दो चीजें, दो बातें होगी ना, प्रमाण और प्रमाणाभास। प्रमाण तदाभासो दुष्टतया उद्भावितो, दोषों से उद्भावित हो गए ना, दोष रूप से प्रकट किए जाने पर प्रमाण प्रमाणाभास दूषित कर दिए गए। प्रमाण को दूषित किया, प्रमाणाभास को दूषित किया, दोष दिया। तो प्रमाण प्रमाणाभास को दुष्टतया, प्रमाण में दोष दिया उद्भावित, या प्रमाणाभास में दोष दिया। इससे क्या हो गया? दोष देने पर क्या होना चाहिए? परिहृत अपरिहृत दोषों। प्रमाण में जो दोष दिए गए उन्हें परिहृत करना चाहिए, और यदि अपरिहृत दोष हो गए तो, यदि दोषों का परिहार कर दिया तो क्या होगा, और दोषों का परिहार नहीं किया तो क्या होगा? प्रमाण प्रमाणाभास में दोष उद्भावित किए गए, दोष दिए गए, जो कोई चर्चा की गई, समझ लीजिए किसी ने अपना एक पक्ष रखा और उस रखे हुए पक्ष में दोषों का उद्भावन कर दिया, उसमें दोष निकाल दिए, कमियां निकाल दी। अब कमियां जो निकाली गई, दोष जो निकाले गए, उनका परिहार करना चाहिए, तो परिहृत दोष, और परिहार नहीं किया तो दूर नहीं हुए अपरिहृत दोष। ऐसा होने पर क्या होगा? यदि ऐसा होता है, वादिनः साधन तदाभासो, वादी के लिए
परिहृत दोष, यदि दोष दूर कर दिए गए तो उसके लिए तो हो जाएगा साधन, क्योंकि उसने अपना पक्ष रखा था, उसमें दोष खड़े किए तो उसका परिहार कर दिया, उसने परिहार कर दिया तो उसके लिए तो हो गया साधन। और यदि अपरिहृत दोषा, यदि उसने दोषों का परिहार नहीं कर पाया तो फिर उसके लिए तदाभास, उसके लिए तो आभास रूप हो गया, उसकी तो साधना सिद्धि नहीं हो पाई, इसलिए आभास रूप हो गया। और वही बात प्रतिवादी के लिए क्या हो गई? अब प्रतिवादिनों, यदि प्रतिवादी परिहृत दोष, उनके दोषों का परिहार हो गया, उसके लिए तो दूषण हो गया, उसका तो खंडन हो गया ना। और यदि अपरिहृत दोष, उन दोषों का परिहार नहीं हो पाया तो उसके लिए भूषण है, क्योंकि सामने वाले की बात दूषित हो गई। सब सीधी सीधी बात ये कहना चाहते हैं, जैसे अदालत में भी कोई केस गया, वो अदालत में केस जाने पर उसने जो कुछ भी अच्छा बुरा अपना सारा पक्ष रखा, और अच्छे बुरे सारे पक्ष सामने रखने पर वो जो अच्छे बुरे सब रखे गए थे, उसमें से जो कोई दोष सामने वाले ने खड़े किए, सामने वाले ने, भाई तुमने जो बातें कही है ये तुम्हारी सारी बातें गलत है। अब उसने जो प्रतिवादी ने तुम्हारी सारी गलतियां करी कि तुमने सब गलत कहा है, वो जो दोष खड़े किए तुम्हारी बातों में, उसका यदि तुमने परिहार कर दिया तो तुम्हारे लिए वह साधन है, तुम्हारी बात की सिद्धि हो जाएगी। और यदि उन खड़ी की गई बातों का तुमने परिहार नहीं किया, अपरिहार, उनका उत्तर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो फिर आभास, तुम्हारे लिए तो कोई फायदा नहीं हुआ, तुम्हारे लिए तो आभास हो गया, विपरीत बात हो गई। और वही बात सामने वाले को लाभ क्या पहुंचाएगी? तुम्हारी बातों में उसने दोष खड़े किए थे, उन दोषों का तुमने परिहार कर दिया तो उसके लिए दोष हो गया, उसकी तो बात सिद्ध नहीं हो पाएगी ना, उसके लिए दूषण। और उसने जितने प्रश्न खड़े किए थे उनका उत्तर तुम नहीं दे पाए, अपरिहृत, उनका परिहार तुम नहीं कर पाए, उनका खंडन तुम नहीं कर पाए, तो क्या हो गया? उसके लिए तो भूषण है, क्योंकि उसकी जीत होगी उससे। बस ये कहना चाहते हैं सीधा सीधा। तो क्या होना चाहिए? यदि हमने अपनी बात रखी है तो हम उसका अच्छी तरह से सिद्धि करें, सामने वाला यदि उसमें कोई दोष खड़े कर रहा है तो उनका हम अच्छी तरह से परिहार करें। यदि हमने परिहार किया उनने उद्भावित दोषों का, तब तो हमारे लिए साधन है। यदि हमने उन दोषों का परिहार नहीं किया, हमारे लिए तो फिर आभास है, हमारी सिद्धि नहीं हो पाएगी। और वही बात सामने वाले के लिए उल्टी पड़ेगी। वो बात उसके लिए, तुमने अपने दोषों का परिहार कर दिया तो उसका तो दोष हो गया उसके लिए, तो उसकी बात की सिद्धि नहीं होगी। और तुम नहीं कर पाए तो उसके लिए भूषण हो गए, वो जीत गया। भाई इतनी बात कहना चाहते हैं। सूत्र में से देखिए, प्रमाण तदाभासो दुष्टतया उद्भावितो, प्रमाण प्रमाणाभास कोई भी बात आपने रखी और उसे दोष सामने वाले ने उद्भावित किए, फिर परिहृत अपरिहृत दोषों, यदि उद्भावित दोषों को परिहृत परिहार कर दिया गया और अपरिहृत उनका परिहार नहीं किया, दोनों परिस्थितियों में क्या होगा? वादिना साधन तदाभासों, वादी के लिए परिहृत दोष वाले तो साधन हो जाएंगे और अपरिहृत दोष वाले आभास हो जाएंगे, उल्टे पड़ जाएंगे। अब प्रतिवादी के लिए परिहृत दोष वाले तो दूषण हो जाएंगे और अपरिहृत दोष, जिन दोषों का खंडन नहीं किया गया है, वो उसके लिए भूषण हो जाएंगे। ये क्रम आपको समझना पड़ेगा इसमें ना। प्रमाण तदाभासो दुष्टतया उद्भावितो परिहृता परिहृत दोषो, बोलिए। वादिना साधन तदाभासो प्रतिवादिनो दूषण भूषणे च, ये जैसे अदालत में चलता रहता है ना, एक वकील खड़ा होकर के बात रखता है, अब सामने वाले उसकी बात का खंडन कर दे तो उसकी जीत है, खंडन कर दे उसकी जीत है और इसकी हानि है, इसका खंडन है। और यदि वो खंडन नहीं कर पाया तो
इसकी जीत है और उसके लिए फिर हार है। ये चलता रहता है। ऐसे यहाँ भी वादी प्रतिवादी, वादी माने अपना मत रखने वाला पहला, उसने यदि बात रखी और उसमें सामने वाले ने दोष खड़े किए, अब वो खड़े किए गए दोषों को वादी ने फिर से निराकरण कर दिया तो उसकी सिद्धि हो जाएगी वादी की, और निराकरण नहीं कर पाया तो उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। और वही बात उन बातों का वादी ने निराकरण किया तो उसके लिए दोष हो जाएंगे कि उसकी अपनी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी, और यदि निराकरण नहीं किया तो उसकी जीत है, इसलिए उसके लिए भूषण शब्द का प्रयोग किया, यानी उसकी जीत है, उसका साधन है। इसलिए अगला जो सूत्र है ये इस अध्याय से संबंधित नहीं, इस परिच्छेद से संबंधित नहीं है, ये पूरे ग्रंथ के उपसंहार के रूप में है। संभवत अन्यद विचारणीयम, ये तो बस एक सलाह जैसी दे दी, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये तो हमने प्रमाण की चर्चा विस्तार से कर दी है। वस्तु तत्व का निर्णय करने के लिए अन्य भी जो साधन है उन पर भी इस तरह से विचार करना चाहिए। तो अन्य क्या होते हैं साधन? जैसे तत्वार सूत्र में प्रमाण नयर अधिगमा कहा, और फिर आगे जा कर के ये कह दिया नाम स्थापना द्रव्य भाव तस् तन्यासः। फिर और सूत्र है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वयी, यानी ये सभी जानने के उपाय ही है वे सभी। तो हमने यहाँ पर प्रमाण पर चर्चा की है, इस तरह नयों पर भी चर्चा हो सकती है, निक्षेप पर भी चर्चा हो सकती है, और आपके सत संख्या इत्यादि इस पर भी चर्चा हो सकती है। अन्य आचार्यों ने उस आधार से चर्चा की है। नए चक्र नाम का स्वतंत्र ग्रंथ है, दो है नए चक्र आप पढ़ोगे उसमें सब उद्धरण मिलेंगे आपको। एक माइल्य धवल का नए चक्र है, एक शुद्ध भवन दीपक नए चक्र है, ऐसे नए चक्र लिखे, नयों की चर्चा की उन्होंने, तो प्रमाण को थोड़ा गौण कर दिया उसमें। निक्षेपों के लिए स्वतंत्र ग्रंथ तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन घुमटसार आदि में निक्षेपों की चर्चा काफ़ी ली गई है उसमें। सत्संख्या, ये जो षटखंडागम लिखा गया है ना, इसको कहते हैं, इसमें से जो प्ररूपणाएँ माने कथन करने की जो पद्धति वहाँ पर है वो उसमें सत प्ररूपणा, संख्या प्ररूपणा इस रूप में ही उसमें की गई है, तो उस आधार से की गई। पहले इनका और तरह से विचार कर लेना चाहिए। हमने तो प्रमाण की चर्चा थी, हमने कहा भी था प्रमाण तदाभासयो इति वक्षे तयोर लक्ष्य में, इसलिए हम उनका लक्षण कहेंगे, इसलिए हमारा इतना विषय पूरा हुआ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना कि न्याय शास्त्र की चर्चा पूरी हो गई, इसके अलावा और भी विषय है, वह अन्य और विचार कर लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष और बातों का विचार कर ले, ऐसा कह करके अपनी एक सीमितता बता दी। हमने एक विषय पर चर्चा कर दी। संभवत अन्यत विचारणीयम, अब अंतिम प्रशस्ति, ये जो इसमें समझ लीजिए हमने वर्णन कर दिया ये कह रहे हैं, और साथ में अपनी लघुता भी बता रहे हैं। परीक्षा मुखमादर्शम हेयोपादेय तत्वयो संविदे मादृशो बाला परीक्षा दक्षवद्व्यधाम। हेयोपादेय तत्वयोः संविदे, हेय उपादेय तत्वों के जानने के लिए, संविदा संवेदन के लिए माने जानने के लिए, अच्छी तरह से जानने के लिए, वेदन के लिए। हेय उपाधि, क्या ग्रहण करने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसके लिए परीक्षा मुखम आदर्शम। ये परीक्षा मुख जो है ना वो कैसा है, ये आदर्श है। आदर्श 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 माने क्या है, दर्पण के समान है। आदर्श को दर्पण क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? क्योंकि जैसा है वैसा दिखा देता है ना आपको, क्या है रूप ये आपको दिखा देता है, और सुधारना है तो उसमें सुधार लो। ऐसे ही कोई आदर्श को आप सामने रखते हो तो क्या करते हो, ये हमारे लिए आदर्श है। तो
अब उससे हमारे में जो कमी है वो हम दूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि परीक्षा मुख जो है क्या ग्रहण करने योग्य और क्या छोड़ने योग्य, इसके लिए आदर्श है। तो क्या करो, इसके माध्यम से जानकर ग्रहण करने योग्य उसको ग्रहण करो और छोड़ने योग्य उसको छोड़ दो, ये इसके लिए आदर्श है। ऐसा जो परीक्षा मुख है उसको मैंने क्या किया, बालः परीक्षा दक्षवध्याम, बालः अपने लिए कह रहे हैं, बालक ने परीक्षा दक्षवत, परीक्षा में बिल्कुल दक्ष हो इस तरीके से व्यधाम, माने इसकी रचना कर दी। क्या कहना चाहते, वैसे तो हम बालक ही है, फिर भी मैंने अच्छी तरह से ये कार्य संपन्न कर दिया। कैसे संपन्न कर दिया कि मानो कोई परीक्षा में दक्ष होवे, ऐसा कह करके ये कह रहे अपनी लघुता भी प्रदर्शित कर दी और अपनी बुद्धि अनुसार इसका वर्णन मैंने कर दिया, ये भी कह दिया। और इसकी उपयोगिता क्या है, हे उपादेय को जानने के लिए एक आदर्श है। हे उपादेय तत्व का वर्णन तो किया नहीं है, फिर कैसे हे उपादेय के लिए आदर्श होगा। हे उपादेय का वर्णन नहीं किया, लेकिन इसका निर्णय प्रमाण से होता है। दूसरा सूत्र क्या है इस पहले परिच्छेद का दूसरा सूत्र क्या है, ये प्रमाण जो है हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ है। माने यदि किसी वस्तु को अच्छी तरह से जान लिया, किसी व्यक्ति से हम बचते हैं ना, क्यों बचते हैं, और किसी से संगति करते हैं, कहले आप इसकी संगति क्यों कर रहे हैं, कि मैंने इसे अच्छी तरह जान लिया है। इसकी संगति क्यों छोड़ रहे हैं, कि मैंने इसे अच्छी तरह जान लिया। माने वो जानने पर मैंने देख लिया, बहुत अच्छी तरह देख लिया। अरे बहुत अच्छी तरह देखा तो फिर दोस्ती रखो ना, ये अपना कुटुंब परिवार इसी में रचे पचे रहो ना, छोड़ करके क्यों चले जाते हो, वैराग्य लेके क्यों चले जाते हो। देख लिया, नियम सार में लिखा कुटुंब क्या है, ठगों की टोली है, ठग जैसे हैं ठगते हैं जैसा। तो बोले अच्छी तरह देखा, कहो न सुख संसार में सब जगह देखो छान, अच्छी तरह देख लिया छान छान करके, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। माने जो ये छोड़ कर गए तो क्यों गए, तो ये छोड़ने योग्य ऐसा जाना तो छोड़ा, और जगत के जीव उसी में क्यों लगे हुए हैं, तो अभी उसी को उपादेय मान बैठे हुए हैं और इसलिए संसार के दुख उठा रहे हैं। तो प्रमाण से यदि निर्णय कर लिया तो सही निर्णय कर सकते हैं, और उस प्रमाण का स्वरूप आपको समझा दिया, अब उसका उपयोग करके हे उपादेय का ग्रहण कर लो, इसके लिए आदर्श के समान है। और उसका वर्णन हमने कर दिया। यद्यपि बालः, हम कैसे, हम कोई बहुत बुद्धिमान है ऐसा नहीं है, बालक हैं और बालकवत इसकी हमने रचना कर दी है। बोलिए एक बार अंतिम श्लोक बोलने का प्रयास कीजिए। परीक्षा मुखमादर्शम हेयोपादेय तत्वयो संविदे मादृशो बाला परीक्षा दक्षवद्यधाम इति संपूर्णो ग्रंथः। इसकी चर्चा अब अपनी पूर्ण हो गई है, कल से आप अपने अध्ययन में लग सकते हैं। अब स्वाध्याय सुबह में आप सब समय पर आएंगे। हाँ, समय सार संवर अधिकार बाकी है अपना, वहाँ से प्रारंभ करेंगे, उसी की चर्चा आगे प्रारंभ रखेंगे। और सुबह एक ही समय रखेंगे, सुबह 8:30 ही रखें ना, ज़्यादा देर करने से क्या, 8:30 से 9:15 या 8 से 8:45, 8:15 से 9, 8:15 से 9, ठीक है, 8:15 बजे से देर हो, ज़्यादा 8:30 देर हो जाती है फिर ज़्यादा ही। अब हाँ तो 8:15 से 9, 8:15 से 9 रहेगा। विद्यार्थियों को जिनको आना वो आ सकते हैं। और अभी जिनवानी स्तुति के बाद में 10 मिनट के लिए आप सब भी रुक जाएं। जितने और कंठपाठ आप ही विद्यार्थियों ने, कनिष्ठ वालों ने सुनाया है अधिकतर, तो ये भी, ये आप अपना पुरस्कार अभी ले जाएंगे सुबह।